नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आप सबको मालूम है, बहुत मशहूर हदीस पाक है, इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात। अमल का दारो मदार उसकी नीयत पर होता है। जैसी नीयत होती है ऐसा ही सवाब मिलता है, और जैसी नीयत होती है ऐसा ही उस अमल का फ़ायदा सामने आता है, उसका समरा और उसका नतीजा सामने आता है। बल्कि जैसी नीयत होती है उसी के मुताबिक आदमी की मेहनत भी होती है। दोस्तों, ये अमल यानी वाज़ सुनना, वाज़ कहना, दीन की बात सुनना, ये भी एक अमल है। इसकी भी कोई ना कोई नीयत ज़रूर होगी और होनी चाहिए। तो इसकी क्या नीयत है और वाज़ सुनते वक्त हमारी क्या नीयत होनी चाहिए। तो प्यारे भाइयों, इसकी नीयत ये है कि जो सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। सवाब अपनी जगह। अव्वल तो एक अमल में नीयत बहुत सारी हो सकती है, तो सवाब की भी नीयत कर लो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सवाब की नीयत करो या ना करो, सवाब तो मिलेगा इंशाअल्लाह, लेकिन अमल की नीयत करो और अमल की नीयत से सुनो। जहाँ मदरसा होता है वहाँ जलसे होते रहते हैं। मदरसे की बरकत से उलमा किराम भी आते रहते हैं और दीन की बातें आवाम को भी सुनने को मिलती हैं। करीब करीब बहुत सारी बातें उनको मालूम होती हैं, अमल में हो या ना हो। जब कोई नया आदमी आता है, वो वाज़ करता है, तो उनकी नीयत ये होती है कि नई नई बातें सुने। और अगर वो शख्स पुरानी बात बयान करने लगे तो दिल में बात आती है, ये हमने तो सुन रखी है। मेरे दोस्तों, कुरान पाक जितना भी बड़ा है हमारे सामने है, 1400 साल से उसी की बात बयान होती चली आ रही, नहीं कहाँ से लावेंगे हैं।
और कुरान और हदीस से बाहर कोई बात होगी, चाहे वह नहीं हो, लोग वो अमल के काबिल तो है नहीं वो। हाँ, उलमा ने तलबा के वास्ते, जो मदरसे में पढ़ते हैं, तलबा के वास्ते पढ़ने, उस्ताद की बात सुनने, हदीस सुनने, तफसीर सुनने का एक अदब लिखा है। वो ये अदब लिखा है कि अगर कोई हदीस आज वो 100वीं मर्तबा सुन रहा है तो भी उसको इस तवज्जो और तलब से पढ़े, इस तवज्जो इस तलब से सुने, गोया कि मैं पहली बार इसको सुन रहा हूँ। ये अदब लिखा है। तो प्यारे भाइयों, इस पर बिल्कुल नजर ना हो कि बात नई है या पुरानी, बल्कि इस पर हो कि जो मैं सुनूंगा अमल करूंगा। आज तक ये बात बहुत बार सुनी, मैंने अमल नहीं किया, मेरे ऊपर अफसोस है, मैंने अमल क्यों नहीं किया। आज मैं इसको बड़ी ध्यान से सुनूंगा और इंशाअल्लाह इस पर अमल करूंगा। ये है मेरे दोस्तों, मजमा हो 1500 का, 2000 का, 10,000 का, या उस्ताद का सबक हो जिसमें 50, 100, 200 कम ज़्यादा शागिर्द हों, सुन रहे हों, सबको बराबर इल्म नहीं हासिल होता। उस्ताद तो वही बात बयान करता है, उसको सब सुनते हैं, लेकिन सबको बराबर इल्म नहीं हासिल होता, सबको बराबर नफ़ा नहीं होता। किसी को कम नफ़ा होता है, किसी को ज़्यादा नफ़ा हासिल होता है। ये कम ज़्यादा नफ़ा क्यों हासिल होता है? जितनी तवज्जो से सुनेगा, जितनी तलब से सुनेगा, जितने अमल के इरादे से सुनेगा, इंशाअल्लाह इतना ज़्यादा नफ़ा होगा। ये अब इसके बाद अगली बात सुनो प्यारे भाइयों, करीब 38 साल कम बेश, और अगर यूँ कह दो कि 40 साल पढ़ाया तब भी बात ठीक है। और अब मैं कई सालों से पढ़ाना छोड़ के वाज़ व तकरीर में ही लगा रहता हूँ, वाज़ व तकरीर ही में लगा रहता हूँ। इसके बावजूद मैं किस्से कहानी नहीं बयान करता। मैं आम तौर से सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पाक की बात, हदीस पाक की बात, सहाबा का किस्सा, वो भी हदीस ही होती है, बयान करता हूँ। इल्ला माशाअल्लाह उसी बात को समझाने के वास्ते अपने किसी बुज़ुर्ग का किस्सा भी आ जाता है कभी कभार दरमियान में, उसी बात को समझाने के वास्ते। किस्सा कहानी को तो आदमी बड़े शौक़ से सुनता है, अमल करे न करे सुनने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन इल्म की बात, दीन की बात, समझदारी की बात आदमी जब भी सुन पाता है, जब भी समझ पाता है, जबकि ध्यान और तवज्जो से सुने। तो प्यारे भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मैं किस्से कहानी नहीं बयान करूँगा, मैं इंशाअल्लाह हदीस पाक, कुरान पाक की बात बयान करूँगा। आप ध्यान से, तवज्जो से, अमल की नीयत से सुने, और आपने ये बातें चाहे जितनी मर्तबा सुन रखी हो, आज इस तरह सुने जैसे कि पहली बार सुन रहे हैं हम बात को। मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब मोमिन हैं और हम सब मुसलमान हैं। सबसे पहले हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की तमाम सिफ़ात पर ईमान लाते हैं। जैसा कि आपने भी यहाँ मदरसे में नहीं पढ़ा होगा, कहीं और मदरसे में पढ़ा होगा, आपके बच्चों ने आपको सुनाया होगा, एक ईमान मुजमल है,
एक ईमान मुफस्सल है, एक कलिमा ऐसा है जिसमें तफसील से वो बातें बयान की गई हैं जिन पर ईमान लाना ज़रूरी है, और एक कलिमा ऐसा है जिसमें मुख्तसर तो करके मुख्तसर तौर पर वो बात बयान की गई है जिस पर ईमान लाना है, जिसका यकीन करना है, जिसके बग़ैर इंसान मुसलमान नहीं गिना जाता, नहीं शुमार मुसलमान शुमार नहीं होता। उसमें से है आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइही व सिफ़ातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही। है भाई कलिमा, याद है? ये बच्चे बैठे हैं मदरसे में पढ़ते हैं, इन्होंने याद किया होगा। किसका याद है ये? है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो सबके बाद ये कलिमे याद होने चाहिए, ये बातें याद होनी चाहिए। बचपन में इनको याद कर लेते हैं, समझ में आवे या ना आवे, अमल में आवे या ना आवे, लेकिन तजर्बा है कि एक उम्र ऐसी आती है वहाँ जाकर ये बातें समझ में भी आ जाती हैं और वहाँ इन पर अमल भी होता है। और अगर बचपन में ना पढ़े तो फिर आदमी चाहे अमल की सोचता रहे लेकिन उस पर होता हुआ था कुछ नहीं। हाँ, तो इसमें यूँ इरशाद है कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, उसके तमाम नामों पर यकीन करते हुए। मैं अल्लाह पर ईमान लाया उसकी तमाम सिफ़ातों पर यकीन करके, तमाम सिफ़ात पर यकीन करके। ये मेरे दोस्तों, अल्लाह की सिफ़त में से एक बड़ी सिफ़त ये है कि उसी ने ये सारी कायनात पैदा की है। और कुरान पाक में अल्लाह ने काफिरों से पूछा, मुशरिकों से पूछा। मुशरिकीन अरब जो सैकड़ों बुतों को पूजते थे और सैकड़ों माबूदों पर ईमान लाते थे, उनसे पूछा वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्न अल्लाह। ये लोग अगरचे सैकड़ों खुदाओं को मानते हो, सैकड़ों खुदा की पूजा और इबादत करते हो, लेकिन ए अल्लाह के नबी तो इनसे पूछ कि ये आसमान और ज़मीन किसने पैदा की है। तो ये इस शिर्क के बावजूद यूँ कहेंगे कि ज़मीन और आसमान तो सिर्फ अल्लाह ही ने पैदा किया है, इसमें किसी की शिरकत नहीं है। इसी तरीके से मेरे दोस्तों हैं, देखो सुनियो, सुन तो रहे हैं आप, समझियो। हाँ, कुल मैं यर्ज़ुक़ुकुम मिनस समाइ वल अर्द लयक़ूलुन्न अल्लाह। अल्लाह के नबी आप ज़रा इनसे ये पूछिए कि आसमान से ज़मीन से रिज़्क़ कौन देता है तुम्हें। तो ये मुशरिकीन अरब सैकड़ों खुदा की इबादत करने वाले, सैकड़ों माबूदों की इबादत करने वाले ये कहेंगे कि अल्लाह सयक़ूलुन्न अल्लाह, ये ज़रूर ये कहेंगे कि अल्लाह हमें रिज़्क़ देता है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह इन सिफ़ात का मालिक है, इन सिफ़ात का मालिक है। ये आसमानों में हुकूमत उसी की और ज़मीन में हुकूमत उसी की। ये आसमानों की तो हमें ख़बर नहीं, लेकिन ज़मीन की तो कुछ ख़बर है हमें। हाँ, मैं और दूसरों की बात नहीं बताता आपके सामने, मुग़लों की बात बताता हूँ। हिंदुस्तान पे उनकी कितनी बड़ी ज़बरदस्त पकड़ थी, उनके पास कितनी दौलत थी। तारीख़ में लिखा है कि एक मरतबा शाहजहाँ बादशाह ने अपने मुंशियों को ये हुक्म दिया
कि हमारे ख़जाने में सोने चांदी के जितने सिक्के हैं इनकी गिनती होनी चाहिए। हमारे रिकॉर्ड में ये पता नहीं कितने सोने के सिक्के हमारे पास हैं, कितने चांदी के सिक्के हमारे पास हैं, इनको गिन के इनका हिसाब लगाकर बताओ मुझे। ये तो दोस्तों आज तो है एक सिक्के के बजाय 2000 का एक ही नोट हो, गिनने की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। पहले तो 1 रुपये का ही सिक्का हुआ था। हाँ, तो उनको अक्सर व बेशतर तौल के गिना जाता था, तौल के। हर सिक्के का वज़न मुतय्यन था, तो हिसाब लगा लिया जाता। मसलन कहो कि 5 किलो में कितने हैं, तो ये लिखा है कि 20 आदमी लगाए शाहजहां ने अपना ख़जाना तोलने के वास्ते, और 6 महीने में सिर्फ 1 कोना सा तुला। उसके बाद वज़ीर वज़रा की और बादशाह की ये राय बनी कि भाई इसको मत तोलो, इसको मत गिनो। अब तो किसी को पता नहीं कि शाहजहां के ख़जाने में कितना रुपया है, लेकिन तौलने के बाद ये ख़बर आम हो जाएगी कि शाहजहां के ख़जाने में इतना रुपया है, तो फिर दुश्मन इस रुपये के लालच की वजह से हमला कर सकता है। ज़रा सोचो कितना होगा उसके पास, कितनी दौलत होगी उसके पास, अंदाजे से बाहर है। 6 महीने तक तुला, 20 आदमियों ने तोला, 1 कोना सा तुला, और फिर वज़ीर वज़रा का और बादशाह का ये फैसला हुआ, ये राय हुई कि इसको मत तोलो। मेरे दोस्तों, शाहजहां का बाप जहांगीर था, जहांगीर का बाप अकबर था, अकबर का बाप हुमायूं था, हुमायूं का बाप बाबर था। कई पुश्तों से उनकी हुकूमत थी, और कितनी दौलत उनके पास थी, और कितना बड़ा मुल्क उनके कब्जे में था। अगर इस दुनिया में अल्लाह की हुकूमत ना होती, इस दुनिया में अल्लाह की हुकूमत ना होती, तो यूँ समझ लो कि जहांगीर की और शाहजहां की और इन मुग़लों की हुकूमत कभी दुनिया से ख़त्म ना होती। और ये मैंने आपको नज़दीक ज़माने की एक मिसाल दी, वरना तारीख़ में इससे भी मज़बूत और इससे भी ज़बरदस्त हुकूमतों का ज़िक्र मिलता है। अब वो हुकूमतें ख़त्म हुई, मालूम यह हुआ कि वाकई इस ज़मीन में भी हुकूमत किसी और की है, और ये बात बिल्कुल सच है। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ अल्लाह, सारी रुए ज़मीन की हुकूमत का मालिक तू ही है। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा, जिसको चाहता है हुकूमत देता है, व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और जिससे चाहता है हुकूमत छीन लेता है, व तुइज़्ज़ु मन तशा, जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, व तुज़िल्लु मन तशा, जिसको चाहता है ज़लील कर देता है। बियदिकल खैर, हर खैर तेरे ही इख्तियार में है, हर खैर तेरे ही कब्ज़े में है। मेरे दोस्तों, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बयान कर रहा हूँ, आपको एक ही बात समझा रहा हूँ कि इस ज़मीन में भी हुकूमत अल्लाह की है और आसमानों में भी हुकूमत अल्लाह की है। और अगर किसी शख्स को यकीन ना आवे तो वो दिल्ली में जावे, वो आगरा में जावे, और वो राजस्थान में जावे, और वो मुल्क के दूसरे हिस्सों में जावे। कितने बड़े बड़े, कितने महफूज किले मौजूद हैं वहाँ पर, और उन सब में से कोई बाकी नहीं रहा, उनमें से किसी की हुकूमत बाकी नहीं रही। तो मेरे भाइयों,
अल्लाह इसका हकदार है, अल्लाह इसका मुस्तहिक है, अल्लाह का ये हक है कि उसका हुक्म माना जाए, उसकी हर बात मानी जाए। चाहे वो उस हुक्म को पूरा करने पर, उस बात के मानने पर कुछ दे या ना दे, वो इसका हकदार है। बंदे का ये फर्ज है कि वो उसका हुक्म माने, चाहे उस हुक्म को पूरा करने पर कुछ मिले या ना मिले। भाइयों, बात समझ में आ रही? जी हाँ, वो इसका हकदार है। और सिर्फ इंसान ही नहीं, दुनिया की हर चीज अल्लाह का हुक्म मानती है। आसमान, जमीन, बादल, हवा, हर दरिंदा, हर परिंदा, पानी, हर चीज अल्लाह का हुक्म मानती है। कुरान पाक की आयतें मैं आपको सुनाता, लेकिन बात लंबी हो जाती है, बात लंबी हो जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, एक आध बात मैं आपको ऐसी सुना दूं जिसको समझने समझाने में देर न लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बुरी तरह घिर गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बुरी तरह फंस गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया दरिया को, रुक जा। पानी को हुक्म दिया, रुक जा और 12 रास्ते बना दे। कुरान पाक में आया है कि पानी रुक गया, 12 रास्ते बना दिए। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? इसलिए हुआ कि पानी अल्लाह का हुक्म मानता है, पानी अल्लाह का हुक्म मानता है। कुरान पाक में एक जगह इरशाद है, मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। दो दरिया हैं, बीच में कोई आड़ न पहाड़, लेकिन इसका पानी इसमें और इसका पानी इसमें नहीं मिलता, बराबर बराबर बहते हैं। इसका पानी इसमें और इसका पानी इसमें नहीं मिलता। बताओ इस पानी को कौन रोकता है जी? अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह का हुक्म, पानी उसका पाबंद है। और कुरान पाक में बहुत सारे किस्से इस तरह के हैं। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की शान, अल्लाह की हैसियत, अल्लाह का मर्तबा ऐसा है कि वो जो हुक्म दे उसको माना जाए, चाहे उस पर कुछ अजर व इनाम मिले या ना मिले। लेकिन अल्लाह इतना बड़ा हाकिम, इतना बड़ा बादशाह, इतनी बड़ी ताकत वाला होने के बावजूद इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है और सब पर मेहरबान है कि वो हर छोटे बड़े अमल का बदला देता है। और एक एक मर्तबा नहीं देता, बल्कि दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। दुनिया में भी देता है, आखिरत में भी देता है। प्यारे भाइयों, हम तो ये समझते हैं कि सारा सिस्टम चला आ रहा हमेशा से और भाई यूं ही चलता रहेगा और ये सब अपना आप ही चल रहा है, सारा काम अपना आप ही हो रहा ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इसमें हुकूमत है, वो क़य्यूम है, क़य्यूम। आप पढ़ते हैं ना, या हय्यु या क़य्यूम,
क़य्यूम के माना क्या है? बड़ा ज़बरदस्त, सारे निज़ाम को संभालने वाला, सारे निज़ाम को चलाने वाला। पहले वहाँ फैसले होते हैं, फिर दरिंदे परिंदे, हवा, पानी, इंसान, ज़मीन, सब कुछ उसके हुक्म को पूरा करने में लग जाते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत से, अपनी मेहरबानी से अपने हर हुक्म पर इनाम मुकर्रर फरमाया है। हर अमल पर एक वादा फरमाया है। एक नहीं, कई वादे फरमाए हैं। आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं दरमियान में आपको टोकता रहूँगा, कहता रहूँगा कि ध्यान दीजिए। अल्लाह ने अपनी इबादत हमारे ज़िम्मे फ़र्ज़ की, अपना हुक्म मानना हमारे ज़िम्मे फ़र्ज़ किया, और इस पर अपनी मेहरबानी और अपने फजल से दुनिया में जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, हर चीज़ का हमसे वादा फरमाया। और आखिरत और जन्नत तो रही रूंगे में, वो तो मिले ही मिलेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। लेकिन अल्लाह ने इस दुनिया में भी अपनी इबादत पर, अपनी इताअत पर बहुत सारे वादे फरमाए। और मैं यूँ अर्ज़ कर दिया करता हूँ इसको कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, अल्लाह ने हर चीज़ का हमसे वादा फरमाया है। अब सुनो, फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन इंसानों को बता दो, इन इंसानों को कह दो, इनको समझा दो कि तुम अपने रब से अपने गुनाह माफ़ करा लो। कुफ्र किया, शिर्क किया, कोई और गुनाह किया, अल्लाह की नाफरमानियों में ज़िंदगी गुजरी, तौबा कर लो, इस्तिग़फ़ार करो। तौबा के माने अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, इसको तौबा नहीं कहते। तौबा किसे कहें? अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, ये तौबा का तर्जमा है। और किसी से पूछ लियो। और इस्तिग़फ़ार किसको कहते हैं? एक के बजाय 10 पलट देने को इस्तिग़फ़ार नहीं कहते। इस्तिग़फ़ार कहते हैं माफ़ कराना। और आप जानते हैं, कोई इंसान ही क्यों ना हो, वो जब माफ़ करता है, जब वो ये सामने वाला ये यकीन दिलावे कि आइंदा नहीं करूँगा, जो हो गया मैं इस पर शर्मिंदा हूँ, आइंदा नहीं करूँगा। इस्तिग़फ़ार के माना ये है माफ़ कराना, और तौबा के माना वो है अपनी नाज़ेबा नामुनासिब हरकत से बाज आ जाना। कुफ्र में मुब्तला हो तो कुफ्र छोड़ दो, शिर्क में मुब्तला हो तो शिर्क छोड़ दो, और अल्लाह के दूसरे गुनाहों में नाफरमानियों में मुब्तला हो तो वो छोड़ दो। अल्लाह इस पर तुम्हें ये न अता फरमाएगा। क्या? युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, तुम पर मूसलाधार बारिश बरसावेगा। ये इंसान की कुछ खासियत है। ज़रा सी सर्दी पड़े जब घबरा जा, ज़रा सी गर्मी पड़े जब घबरा जा, ज़रा सी बारिश ज़्यादा हो जावे जब घबरा जा, है नहीं? ये जो बारिशें बरस रही हैं, ये सारा पानी ज़मीन के अंदर जमा हो रहा है, कल हमारे ही काम आएगा। ये कल हमारे ही काम आएगा जी। अगर ये बारिशें न बरसें, अव्वल तो जंगल खुश्क हो जावे, दरख्त खुश्क हो जावे, खेतियां ना हो, बागात ना रहें,
और अगर हम 100 फीट 200 फीट इससे भी नीचे गहराई में जाएं तब भी हमें पानी ना मिले। इस ज़मीन के अंदर, धरती पर जहाँ भी कहीं हरियाली मिलेगी वो आपको पानी और बारिशों की वजह से मिलेगी। फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। अगली सुनो, ध्यान दो। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन। अल्लाह तुम्हें मजबूत करेगा, तुम्हें ताकतवर करेगा बेटे देकर। तर्जुमा देख लेना, 29वें पारे में सूरह नूह में यह आयत शरीफा है। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, बेटे देकर और दौलत देकर, माल देकर। अमवाल का तो तुम आप भी समझते हो और बनीन को भी समझते होंगे तुम, बनीन को भी, बेटे। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। अल्लाह तुम्हारे लिए ज़मीन के अंदर बागात लगा देगा। अल्लाह बागात नहीं लगाया, बागात तो हम लगावेंगे, हैं? लेकिन सही माने में अल्लाह ही लगाएगा। हैं? देखो, अपने इलाके की मिसाल दे दूं मैं आपको, अपने इलाके की। ये आपका सहारनपुर का इलाका है, वो हमारा मुजफ्फरनगर का और शामली का इलाका है। एक वक्त वो था कि वहाँ पर आम के बड़े बड़े बाग थे, बहुत सारे बड़े बड़े बाग थे। आज वो वक्त है कि आम का पेड़ आप लगाओ, होता ही नहीं, और जो हैं उन पे फल नहीं आता, सब कट गए, सब कट गए। हाँ, सहारनपुर में आपको सब तरफ बाग, आम के बाग मिलेंगे। और जिस दिन अल्लाह चाहेगा और अल्लाह का फैसला होगा तो वहाँ की ज़मीन को, वहाँ की आब व हवा को ऐसी बनाएगा कि आप झूठ मूठ आम का पेड़ फेंक दोगे, लगाओगे भी नहीं, फेंक दोगे, वो तैयार हो जाएगा और आम से, फलों से लद जाएगा। ये इसलिए ये मतलब समझो इसका, वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। अल्लाह तुम्हारी नहरों का पानी ज़्यादा कर देगा, हर तरफ पानी की बहुतात होगी, हर तरफ हरियाली होगी, आपकी ज़रूरत के फल, आपकी ज़रूरत के गल्ले, आपकी ज़रूरत का घास चारा, आपकी ज़रूरत के दरख्त, सब कुछ पैदा हो रहे होंगे। देखो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं दुनिया की, ये लो। मेरे दोस्तों, मामला पता नहीं कहाँ चला गया और क्यों चला गया ये समझ में नहीं आता। अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के रसूल पर ईमान, अल्लाह की किताब पर ईमान, इसके बगैर तो मोमिन होता ही नहीं, मुसलमान होता ही नहीं। और अल्लाह की किताब की बातों को हम पता नहीं किस तरीके से सुनते हैं, क्यों हमारे दिल में नहीं उतरती, क्यों उनके मुताबिक हमारा अमल नहीं होता। ये सब सुनने के बाद भी अपनी मनमानी ज़िंदगी, अल्लाह के दुश्मनों वाली ज़िंदगी। चलिए, ज़्यादा नहीं, मैं आपको एक बात कही थी कि दुनिया में जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो अता फरमाता है। आखिरत की तो और जन्नत की बात तो अलग ही है। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्द कमस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अमना। माशाअल्लाह, आपके बच्चे भी हाफिज़, आप में भी हाफिज़ हैं और नाज़रा कुरान पाक आप पढ़े हुए हैं। आप जानते होंगे और न जानते हो तो अब जान जाओ। 18वें पारे की आयत है, 18वें पारे की आयत है। और अल्लाह क्या फरमाता है? वअदल्लाह, अल्लाह तुमसे वादा कर रहा है?
एक तो यह है कि आदमी सिर्फ ज़बान से कह दे, और एक ये कि ज़बान से यूँ कहे कि मैं वादा करता हूँ, मैं अहद करता हूँ। जाहिर बात है कि एक आम बात होती है और वादे की और अहद की बात ज़रा कोई ख़ास ही होती है। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह ईमान वालों से और अल्लाह नेक अमाल करने वालों से ये वादा करता है कि तुमको ज़मीन में, दुनिया में हुकूमत अता करेगा। कुरान पाक का तर्जमा देख लेना आपके पास भी। और इसके बाद अल्लाह ने ख़ास बात बयान फरमाई, कमस्तखलफ़ल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, तुमको ही नहीं बल्कि तुमसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं, जब तक उन्होंने नेक आमाल किए और जब तक वो ईमान पर कायम रहे, हमने उनको भी हुकूमत दी है। जी, अल्लाह ताला बनी इसराइल को फरमाता है, वजअल फ़ीकुम अंबिया वजअल फ़ीकुम अंबिया वजअलकुम मुलूका। अल्लाह अपना एहसान गिनवाते हुए यूँ कहता है कि हमने तुम्हारे दरमियान अंबिया भेजे और हमने तुमको बादशाहत अता की, तुमको बादशाह बनाया। ये दलील है इस बात की, अल्लाह जो फरमा रहा है कि हम तुम्हें भी बादशाहत देंगे जैसे कि तुमसे पहले लोगों को बादशाहत दी थी। वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम। अल्लाह तुम्हारे दीन को मजबूत कर देगा, जो दीन अल्लाह ने तुम्हारे लिए पसंद किया है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या दीन पसंद किया है? दीन इस्लाम। अल्लाह दीन इस्लाम को मजबूत कर देगा। अल्लाह वादा करता है दीन इस्लाम को मजबूत कर देगा। फिर तुम्हारे घरों पर बिल्डोज़र चलाने की किसी को हिम्मत नहीं होगी, तुम्हारी मस्जिदें तोड़ने की किसी में हिम्मत नहीं होगी, तुम्हारी अजानों पर पाबंदी लगाने की किसी को हिम्मत नहीं होगी। वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना। और तुम्हारे खौफ को अमन से बदल देगा। तुम्हारे अंदर जो हर वक्त डर भरा हुआ है, भय भरा हुआ है, कब मुकदमे में फंसा दिया जावे, कहाँ मॉब लंचिंग हो जावे, ये खौफ तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा, ये डर तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा और तुम अमन और चैन के साथ रहो। मैं फिर कहता हूँ उस बात को और बार बार कहूँगा इस बात को, अल्लाह अपनी इताअत और इबादत पर वो सब वादे करता है जिन चीज़ों की हमें इस दुनिया के अंदर ज़रूरत है। आखिरत की बात अपनी जगह पर। हाँ प्यारे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, एक चीज़ यकीनन यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी बस्तियाँ बल्कि इस आज़ाब में मुब्तला हैं, इस आज़ाब में मुब्तला हैं। घरवाले की नहीं मानती जी, हर वक्त छाती पे चढ़ी रहे, घर में रहना मुश्किल हो रहा, सीधी बात है। आजकल के नौजवान बच्चे पहले तो बहुत उछले, बहुत कूदते हैं, 6 महीने बाद यूँ कहें मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि मैंने शादी करी। औलाद बाप की नहीं मानती, भाई भाई की नहीं मानता। जी, अड़ोसी पड़ोसियों में बजाय मोहब्बत के अदावत और दुश्मनियां भरी हुई हैं। जी, ये बात हमारे आंखों के सामने है, हम इसे भुगत रहे। ना घर में इत्तिफाक, ना मस्जिद में इत्तिफाक, ना मदरसे में इत्तिफाक, ना गांव में इत्तिफाक।
न बिरादरी में इत्तिफाक, न रिश्तेदारी में इत्तिफाक। जी मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मुख्तसर सा सुनो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। बताओ कौन से पारे में? कोई बताएगा? चौथे पारे में, चौथे पारे में। जी वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। अल्लाह तबारक व तआला पहले एक हुक्म देता है और उसके बाद फिर एक इनाम का वादा करता है। वाह वाह। मैं फिर कहता हूँ, अल्लाह इसका हकदार है, अल्लाह इसका मुस्तहिक है, अल्लाह का ये हक है कि उसका हुक्म माना जावे, चाहे वो उस पर कुछ दे या ना दे। अल्लाह बड़ा मेहरबान, सब पर मेहरबान, बहुत ज़्यादा मेहरबान। वो जो भी हुक्म देता है उस पर कुछ न कुछ इनाम इस दुनिया में भी अता फरमाता है, नकद भी अता फरमाता है। फरमाया सब लोग मिलजुल कर अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। सब लोग मिलजुल कर अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो। अल्लाह की रस्सी क्या है और उस पर उसको मजबूती से पकड़ना क्या है? बात समझने की है। मैंने पहले कहा था मैं किस्से कहानी नहीं बयान करने का, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। अल्लाह की रस्सी है कुरान, और इसको मजबूत पकड़ना यह है कि इसके हर हुक्म पर अमल करो और इतनी पाबंदी से करो कि बस छूटे ना, छूटे ना। कभी कभार किसी मजबूरी से, बीमारी से, कमज़ोरी से छूट गया, उसकी क़ज़ा करो, उसकी क़ज़ा करो। अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो। बात तो इससे समझ में आ गई। इसको हम आसान अल्फाज में यूँ कहें, अल्लाह के भेजे हुए दीन पर अमल करो, अल्लाह की भेजी हुई शरीयत पर अमल करो। ये मनमानी ज़िंदगी मत गुजारो, ये काफिरों वाली ज़िंदगी मत गुजारो, यहूद और नसारा के तरीक़े पर मत चलो। अपने लाडले नबी, अपने प्यारे नबी, आखिरी नबी, खातमुल अंबिया, नबियों के सरदार, नबियों के इमाम, उनके तरीक़े पर चलो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। आपस में इख्तिलाफ मत करो। इख्तिलाफ क्यों होता है बाद में बताऊंगा, बाद में। और इस दीन पर अमल करने की बरकत से, कुरान पर अमल करने की बरकत से, अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लेने की बरकत से तुम देखो तुम्हें हमने क्या अता किया। सहाबा को खिताब है। तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फिर अल्लाह के फजल और अल्लाह के इनाम की वजह से तुम एक दूसरे के भाई भाई हो गए। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना है भाइयों ये कुरान पाक में। हाँ, इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे फिर अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को मिला दिया, जोड़ दिया, और ऐसा जोड़ा कि तुम दोस्त नहीं एक दूसरे के भाई हो गए। जी मेरे दोस्तों, हाँ ध्यान तो दे रहे हैं आप, ध्यान दीजिए। नेक आमाल की एक खासियत, दीन पर अमल करने की एक खासियत, दिलों में मैल मोहब्बत उल्फत पैदा हो जाना है।
ये आयत शरीफा बता रही है ना। हाँ, और एक दूसरी आयत और सुनो, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा। बताओ कौन से पारे में? ये 16वें पारे में है। इसके क्या माना? जो लोग ईमान लाएंगे और ईमान लाकर नेक अमाल करेंगे, अल्लाह ताला उनके दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा कर देगा। वुद्दुन मोहब्बत से जालु लहुमुर्रहमान वुद्दा। ये नेक अमाल और ईमान की खासियत है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, अहले मदीना, अहले मक्का, मदीने के 2 ख़ानदान औस और खज़रज, उनका कुछ न कुछ हाल आपने ज़रूर सुना और पढ़ा होगा कि सदियों तक लड़ते रहे और इत्तिफाक की हर कोशिश नाकाम, इत्तिफाक और इत्तिहाद की हर कोशिश नाकाम, सुलह की हर कोशिश नाकाम, और जंगें बंद करने की, लड़ाइयाँ बंद करने की हर कोशिश नाकाम। लेकिन जब उनके अंदर ईमान आया, जब उनके अंदर दीन आया और उन्होंने ईमान के साथ नेक आमाल शुरू किए, अल्लाह ने उनको भाई भाई बना दिया। ज़्यादा लंबी बात नहीं, हर एक बात जब शुरू की जावे तो बहुत लंबी हो जाती है। हाँ, देखो दोस्तों, जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके, यानी मक्का मुकर्रमा छोड़कर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन मदीना मुनव्वरा आए, ये इससे पहले मैं आपको बता दूं 100 साल नहीं 80 साल हो गए और पाकिस्तान में आज तक मुहाजिर और पंजाबी, मुहाजिर और मुकामी के झगड़े ख़त्म नहीं हुए। लेकिन ईमान की बरकत से और नेक आमाल की बरकत से, एक लफ्ज़ में कहो दीन की बरकत से, इस्लाम की बरकत से, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जब मक्का मुकर्रमा छोड़कर मदीना मुनव्वरा आए तो एक अंसारी ने, मदीने के एक शख्स ने एक मुहाजिर को अपना भाई बना लिया, उसको अपने घर में रखा, उसको खिलाया पिलाया और भाई की तरह उसको रखा। जी, युहिब्बून मन हाजरा इलैहिम, ये कौन से पारे में? ये 28वें पारे में। ये ईमान की बरकत थी, ये दीन इस्लाम की बरकत थी। आगे भी है कुछ में कुछ, बस मैं एक किस्सा सुनाकर आपको अपनी बात का रुख फिर आगे मोड़ता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की बरकत से, दीन इस्लाम की बरकत से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानने की बरकत से मुसलमानों को रोज़ बरोज़ गलबा अता फरमाया। मदीना मुनव्वरा के आसपास में कुछ यहूदी रहते थे और यहूदी किसी भी सबब से हो, अल्लाह बेहतर जानता है, हमेशा से बड़े दौलतमंद रहते हैं, बहुत दौलतमंद है। आज भी वो थोड़े हैं लेकिन बहुत दौलतमंद है। उस ज़माने में भी वो बहुत दौलतमंद थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को उन पर गलबा अता फरमाया। एक वहाँ बहुत बड़ा, बहुत ज़बरदस्त मशहूर कबीला था जिसको कहते थे बनु नज़ीर। एक दूसरा कबीला था, बड़ा मालदार, बड़ा ज़बरदस्त कबीला था जिसको कहते थे बनु कुरैज़ा। ये अल्लाह ने इन दोनों पर गलबा अता फरमाया। उनके बागात, उनके माल, उनकी ज़मीन जायदाद सब मुसलमानों के कब्ज़े में आई, उनको वहाँ से निकाल दिया गया। मेरे दोस्तों, जब ये दौलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया कि आपको इख्तियार है,
आप ये माल जिस तरह चाहे मुसलमानों में तकसीम करें, जिस तरह चाहे करें। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को बुलाया, जो मदीने के रहने वाले थे। मुहाजिर तो मक्के से जो आए थे उनको कहते थे, और जिन्होंने उनकी मदद की थी उनको अंसार कहते थे। अंसार को बुलाया, औस को भी, खजरत को भी, दूसरे सब कबीलों को। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने तकरीर फरमाई। उस तकरीर का हासिल ये था कि अल्लाह ने तुम्हें बहुत बड़ी दौलत अता की है, अगर आप चाहो तो मैं सब में इसको तकसीम कर दूं, यानी मुहाजिरीन में भी तकसीम कर दूं, अंसार में भी तकसीम कर दूं, सब में तकसीम कर दूं। और अगर आप चाहो तो मैं ये सब दौलत सिर्फ मुहाजिरीन में तकसीम कर दूं, अंसार को कुछ ना दूं। ये और इसका फ़ायदा ये होगा कि अब तो ये तुम्हारे घरों में रह रहे हैं, तुम इनको खिला रहे हो, तुम्हारे बागात में, तुम्हारी ज़मीनों में, तुम्हारी तिजारतों में ये हिस्सेदार बने हुए हैं। जब ये दौलत इनको दे दी जाएगी तो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। ये तो देखो दोस्तों, ध्यान दियो, गुणियो, सुनियो, सुनने के साथ साथ गुणियो। अगर आज का कोई इंसान होता तो क्या कहता, अच्छा अच्छा, अब तक तो कुर्बानी हमने दी, और जब दौलत आई तो अपने भाइयों को दे रहे जो मक्के से आए, हमें नहीं दे रहे। नहीं तैयार होते मेरे भाई, बिल्कुल ना आमादा होते, कट कट के मर जाते। लेकिन अल्लाह ने उनके दिलों में उल्फत पैदा फरमाई थी, जैसे भी आयत शरीफ आपने सुनी। अल्लाह ने उनके दिलों में मोहब्बत पैदा फरमाई थी, वो मुहाजिरीन से मोहब्बत करते थे। यूँ कहते हैं, हदीस पाक में यूँ आया है, मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी तफसीर में लिखा है कि सब अंसार ने खड़े होकर एक ज़बान होकर कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप ये सब दौलत मुहाजिरीन में तकसीम कर दीजिए, इनको दे दीजिए, और ये जिस तरह हमारे घरों में आज तक रह रहे थे आगे भी रहेंगे। जी, अल्लाह ने कुरान पाक फरमाया, वला यजिदून फी कुलूबिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू। यूँ उनका बर्ताव ऐसा था, उनका अमल ऐसा था जैसा कि उनको इस दौलत की कोई ज़रूरत ही नहीं। मेरे दोस्तों, सुनो और फिर सुनो और फिर ध्यान दो कि अल्लाह ईमान और नेक आमाल और दीन पर अमल की बरकत से दिलों में ऐसी उल्फत और मोहब्बत पैदा कर देता है। देखो, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब दौलत सिर्फ मुहाजिरीन में तकसीम की, अंसार को कुछ नहीं दिया। दो अंसारी सहाबी थे, उन बहुत ज़्यादा गरीब थे, उनको दिया, बस जो दिया। इसके बाद अल्लाह तबारक ताला के फ़ज़ल से, करम से, रहमत से, इस्लाम की बरकत से, ईमान की बरकत से, नेक आमाल की बरकत से, अल्लाह के रसूल की बरकत से मुल्क के बहरैन फ़तह हुआ। वहाँ से बड़ी दौलत, बड़ा ख़जाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ आया, सहाबा के हाथ आया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि मुहाजिरीन तो अपने पैरों पर खड़े हो गए, और आज तक अंसार ने मुहाजिरीन की बड़ी मदद की है, लिहाजा ये बहरैन का माल गनीमत, ये दौलत मैं सिर्फ अंसार में तकसीम करूँ, मुहाजिरीन को इसमें से कुछ हिस्सा ना दूँ। ये होता क्या है, सुनिए, ध्यान दीजिए। सब अंसार खड़े हो गए और कहा, अल्लाह के रसूल, जब तक हमारे भाई मुहाजिरीन को नहीं देंगे हम भी नहीं लेंगे। जब तक आप हमारे भाई मुहाजिरीन को नहीं देंगे, इसमें से हम भी कुछ नहीं लेंगे। तो फिर तमाम सहाबा की मर्ज़ी से वो मुहाजिरीन और अंसार सब में तकसीम किया गया। मेरे भाइयों, माफ़ कर दीजिए, दो सगे भाइयों में है ऐसी मोहब्बत? नहीं।
भाई आपका तो मुझे पता नहीं, अपने गांव को हाड़ का तो पता, और लगे मुझे यहाँ भी यूँ ही होगा। बाप के मरने के बाद जिसके जो हाथ तो लगा ले भागा, कोई वो नहीं कि भाई इसमें मेरे भाई का भी हिस्सा है, मेरी बहनों का भी हिस्सा है। रही बात धरती कर जमीन की, वहाँ वो मजबूर है। नहीं तो अगर यहाँ भी काबूसा चले तो सारी पे कब्जा। मेरे दोस्तों, ये बरकत है दीन की, ईमान की, आमाल की। अब आप समझो, गुनाहों की नहूसत, अल्लाह की नाफरमानी की नहूसत, हिर्स की नहूसत, बुख्ल की नहूसत, इस सब का असर है एक दूसरे के दिल में अदावत और दुश्मनियां पैदा कर देना, एक दूसरे के दिल में बुग़्ज़ और अदावत पैदा कर देना। हम पर अल्लाह ने बड़ा एहसान फरमाया कि हमें सबसे बाद में इस दुनिया में भेजा, और उसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि इससे पहले जो दीन आए, इससे पहले जो अंबिया आए, उनकी उम्मतों ने जो किया, उन्होंने जो उसकी सज़ा, उन्होंने जो उसकी सज़ा भुगती, वो अज़ाब भुगती, वो हमारे लिए मिसाल बना हुआ है। उनको जो इनाम दिया गया वो हमारे लिए मिसाल बना हुआ है। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कुरान पाक में, सुनो, सूरह माइदा में है, 6 पारे में है, व अलक़ैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ा इला यौमिल क़ियामा। यहूदियों की हरकतें आपने तफसीर सुनी हो तो उसमें सुनी होगी, सीरत की किताबों में पढ़ी होगी, वाज़ व तकरीर में भी उलमा बयान फरमाते रहते हैं। उनकी उन हरकतों की वजह से उनको दुनिया में ये सज़ा दी गई कि उनके दिलों में एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के बारे में दुश्मनियाँ भर दी गई। उनको ये सज़ा दी गई कि एक दूसरे के दिल के अंदर छुपी हुई दुश्मनी, जिसको कीना कहते हैं, एक दूसरे के अंदर बुग़्ज़ पैदा कर दिया गया। व अलक़ैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ा इला यौमिल क़ियामा। जी, अल्लाह 28वें पारे में फरमाते हैं, व तहसबुहुम जमीअन व क़ुलूबुहुम शत्ता। तू उनको एक समझता है, हालांकि उन सब के दिल अलग अलग हैं। इसका इससे, इसका इससे, उसका उससे दिल मिला हुआ नहीं है। और इसका असर यह है कि जब काबू आता है बख्शता नहीं, जब वक्त आता है तो बख्शता नहीं। चाहे भाई बना रहे, चाहे दोस्त बना रहे, लेकिन जब वक्त आवे तो चूकता नहीं। तहसबुहुम जमीआ व क़ुलूबुहुम शत्ता। ये यहूद को अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बदअमली की सज़ा दी थी। जी हाँ, पढ़िएगा। पूरी आयत शरीफा मुझे याद नहीं आ रही, उसका एक हिस्सा याद आ रहा है, जितना इस वक्त बयान करने की ज़रूरत का है वो याद आ रहा है। वलियुज़ीक़ बअज़कुम बअस बअज़, कुरान पाक की आयत शरीफा है, ताकि एक दूसरे की ताकत का मज़ा चखे। क्या बात कुछ भी हो, पॉपुलर के पेड्डे फालतू से पैसों में बिक गए हों, या कोई लमड़ा कहीं नौकरी नाकरी पे लग गया हो, लगा के 5-4 इंटा, इतना एंट है, इतना एंट है, ना भाइयों को जीण देता ना पड़ोसियों को जीण देता। इसकी दौलत से इसके भाई को फ़ायदा होना चाहिए था, इसके रिश्तेदार को फ़ायदा होना चाहिए था, इसके पड़ोसियों को फ़ायदा होना चाहिए था, लेकिन इसकी दौलत की वजह से सब तंग हैं।
वलियुज़ीक़ बअज़कुम बअस बअज़। कुछ भी हो, लमड़े में थोड़ा सा खून पानी आ गया, चौखी जान सी आ गई, बाटी बन रही बढ़िया। इसकी ये जवानी और इसकी ये ताकत अल्लाह की इबादत में लगी थी। इसकी ये जवानी और इसकी ये ताकत कमज़ोरों की मदद में लगी थी। लेकिन ये सबको दबा के रखना चाहता है, सबको सबक सिखाने की बात करें। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह की नाफरमानियों की सज़ा है, सज़ा। वलियुज़ीक़ बअज़कुम बअस बअज़। प्यारे भाइयों, वक्त भी काफ़ी हो गया, लेकिन मेरी बात भी आती है। मैं इस बात को आगे बढ़ाने के बाद आगे दूसरी बात चलता हूँ। हम सुनते हैं और बार बार सुनते हैं, आज कोई नई बात नहीं है, लेकिन सुनकर अनसुनी करें। हमारा अमल, तर्ज अमल कुछ ऐसा है, ऐसा महसूस होता है, अल्लाह माफ़ करे ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसा कि हमें अल्लाह की इन आयतों पर यकीन ही ना हो, अल्लाह के इन वादों पर यकीन ही ना हो, अल्लाह की इन सज़ाओं पर यकीन ही ना हो। और एक जुमला बोल लें हम, अरे कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता। ये जुमला बताता है कि वाकई जैसा यकीन इन चीज़ों का होना चाहिए वो यकीन है नहीं। मेरे दोस्तों, ये सब कुरान पाक की आयत के हवाले से मैंने आपको बताया। यहाँ आपके गांव के भी आलिम, हाफिज, मुफ्ती मौजूद हैं, कारी साहब मौजूद हैं। इनसे कहना कि कुरान पाक की आयतें निकाल कर इनका तर्जमा दिखाओ हमें, ये आपको बताएंगे। कहो मेरे साथ, आप भी कहो, अल्लाह सच्चा। जोर से कहो, अल्लाह का रसूल सच्चा, अल्लाह और उसके रसूल की हर बात सच्ची, अल्लाह और उसके रसूल का हर वादा सच्चा। कुछ भी हो सकता है, आसमान टूट सकता है, ज़मीन फट सकती है, चांद सितारे ज़मीन पर गिर सकते हैं, सूरज अंधेरा हो सकता है, लेकिन अल्लाह की बात झूठी नहीं हो सकती, अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता। किस गफलत में है, किसके भरोसे अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं? मेरे दोस्तों, बात तो बहुत लंबी है, कुरान और हदीस में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। मैं इशारों से मैं आपको 2-3 बात बताता हूँ। आपने ज़रूर सुना होगा, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने बचपन में ख्वाब देखा था कि 11 सितारे और चाँद सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। कुरान पाक में है, ये कुरान पाक में है, सूरह यूसुफ में। जी हाँ, इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। उन्होंने अपने ये ख्वाब अपने वालिद मोहतरम हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के सामने बयान किया। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम इसका मतलब समझ गए। इसका मतलब यह है कि अल्लाह यूसुफ को बादशाहत अता करेगा। अल्लाह ख्वाब के ज़रिए नबी से वादा कर रहा है कि हम तुम्हें बादशाहत देंगे। बात फिर होगी नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेरे दोस्तों, यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कुछ भी हुआ, भाइयों ने कुएं में घेरा, काफ़िले ने उनको ख़रीदा, 1 बार नहीं 2 बार ग़ुलाम होकर बेचा गया, कैद खाने में रहे, कुछ भी हुआ, लेकिन अल्लाह का वादा पूरा हुआ और मिस्र के बादशाह बने।
कहो अल्लाह सच्चा, अल्लाह का रसूल सच्चा, अल्लाह और उसके रसूल की हर बात सच्ची, अल्लाह और उसके रसूल का हर वादा सच्चा। मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का छोड़ा हिजरत के मौके पर और 3 दिन गार सौर में छुपने के बाद फिर आप मदीना मुनव्वरा की तरफ चले, जब मक्के की सरहद से बाहर हुए तो आपको मक्का की बैतुल्लाह की याद आई और आपने मक्का की तरफ, बैतुल्लाह की तरफ चेहरा करके कहा, ए बैतुल्लाह, ए बलद अमीन, ए मक्का, अगर मेरी कौम मुझे मजबूर न करती तो मैं तुझे हरगिज़ न छोड़ता। क्या समझे आप? हम तो इससे ये समझे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ने पर तकलीफ़ हो रही है। हाँ हाँ, इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब से एक वादा फरमाया, इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद। कौन से पारे में? 20वें पारे में, अम्मन खलक में, 20वें पारे में सूरह क़िसस ख़त्म होती है। अल्लाह इसमें ये वादा फरमाता है, मुख्तसर यूँ समझो कि मोहम्मद गम न करो, दुख न मानो, हम एक दिन आपको मक्का में वापस लाएंगे, एक दिन हम तुम्हें मक्का अता करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान पाक में मौजूद है, हदीस में मौजूद है, तारीख़ की किताबों में, दस्तावेज़ी सबूत में मौजूद है और आज का वक्त भी गवाह है कि 8 साल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में फातिहाना शान के साथ दाखिल हुए। जिसको चाहे पकड़ा, जिसको चाहे छोड़ा, जिसको चाहे मारा, जिसको चाहे छोड़ा, जिसको चाहे दिया, जिसको चाहे महरूम किया, ऐसी शान के साथ मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। अल्लाह ने एक वादा किया, अल्लाह का वादा पूरा हुआ। कहो अल्लाह सच्चा, अल्लाह का रसूल सच्चा, अल्लाह और उसके रसूल की हर बात सच्ची, अल्लाह और उसके रसूल का हर वादा सच्चा। ला युखलिफुल्लाहु वादा, कुरान पाक में है, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। चलो एक बात बस और सुना रहा हूँ मैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के मौके पर मक्का छोड़कर निकल गए तो मक्के वालों ने आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की और आम ऐलान किया कि जो शख्स उनको गिरफ्तार करके लाएगा, अबू बकर को गिरफ्तार करके लाएगा तो 100 ऊँट मिलेंगे, मोहम्मद को गिरफ्तार करके लाएगा तो 100 ऊँट मिलेंगे और दोनों को गिरफ्तार करके लाएगा तो 200 ऊँट मिलेंगे। जी 200 ऊँट, एक की गिरफ्तारी पर 100 ऊँट, कुछ कम तो नहीं, बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा इनाम है जी। तो खैर आखिरी बात यह है कि एक शख्स था जिसको सुराका कहते हैं, सुराका बिन मालिक, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब पहुंच गया, बिल्कुल करीब पहुंच गया, इतने करीब पहुंच गया कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे वो अपने कानों से सुन रहा था। अब अल्लाह की नुसरत आई, घोड़े को ठोकर लगी और घोड़ा गिर गया, सुराखा भी गिर गया, घोड़ा भी गिर गया। 100 नहीं 200 ऊँटों का लालच था। फिर उठा, फिर खड़ा हुआ, फिर घोड़ा उसी तरफ दौड़ा दिया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने नज़दीक पहुंच गया कि अगर वो चाहता तो हाथ बढ़ाकर आपको पकड़ लेता,
लेकिन उस पथरीली ज़मीन में घोड़ा पेट तक धंस गया। किस्सा जारी है, आगे भी किस्सा सुनाएंगे। लेकिन एक बात याद रखो, ध्यान दो, ध्यान दे रहे आप, लेकिन मेरी फिर सुनो, ध्यान दो। कोई कितना भी अक्लमंद हो, कितना भी होशियार हो, कितना भी सादो सामान वाला हो, कितना भी तजर्बेकार हो, अपने मकसद में उस वक्त तक कामयाब नहीं होता जब तक अल्लाह की नुसरत नहीं आती। इसको पल्ले बांध लो। अल्लाह की नुसरत आती है अल्लाह को मानने से, अल्लाह की मानने से, अल्लाह से मांगने से। अल्लाह से गाफिल होकर और उसकी नाफरमानियों के साथ ज़िंदगी गुजार कर अल्लाह की नुसरत नहीं आती। फिर बुलाइयो, अगले नंबर पे इसी बात को समझाऊंगा इंशाअल्लाह। जी हाँ, खैर, अब सुराका को ये यकीन हो गया कि वाकई मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं और वाकई इनको एक दिन मक्के में गलबा हासिल होगा। तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दरख्वास्त की। पहले तो मैं उर्दू का लफ्ज़ बोलूँगा, माफ़ कीजिए, ताकि आपको शर्मिंदगी हो, तक हम समझे नहीं। और क्यों नहीं समझे? उर्दू पढ़नी छोड़ दी, सारे रंगरेज बन रहे। दीन की बातें भी आधी समझे, आधी नहीं समझते। तकरीर में भी आधी बात नहीं समझ में आती। क्यों? उर्दू जानते नहीं, उर्दू के अल्फाज समझ में नहीं आते। तो कहा कि मुझे अमान नामा लिख कर दे दो। ये आम सा लफ्ज़ है, उर्दू का आम सा लफ्ज़। इसका मतलब ये है कि जब आपको मक्के में हुकूमत हासिल हो तो मैं, मेरी जान, मेरी औलाद और मेरे माल महफूज रहें, उनको कोई नुकसान न पहुँचावे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया और उन्होंने वो अमाननामा, वो सर्टिफिकेट लिख कर दे दिया उनको। उसके बाद फरमाया, ए सुराका, खुशी से और इज्जत से तेरा क्या हाल होगा उस वक्त जब तुझको किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। ये वाक़या भी मैं आपको पूरा नहीं सुना पाऊँगा, बस इतनी बात बताता हूँ। आप माशाल्लाह राजपूत हैं, तारीख़ से वाकिफ़ होंगे हैं। मुग़लों का एक था ताज जिसमें था कोहे नूर, वो उनकी शान था, वो उनकी इज्जत था, उनका फ़ख्र था। मुग़लों का एक तख्त था जिसको कहते थे तख्ते ताऊस, वो उनकी शान था, उनका फ़ख्र था। तो ऐसे ही मुल्क फारिस का जो बादशाह था उसके हाथ में कंगन और कड़ा हुआ करता था, वो बड़ा कीमती, बहुत कीमती, और वो बादशाह की शान हुआ करता था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसरा से सुराका से वादा किया कि एक दिन तुझे किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। मेरे दोस्तों, बाद में कहूँगा, कहो अल्लाह सच्चा, अल्लाह का रसूल सच्चा, अल्लाह और उसके रसूल की हर बात सच्ची, अल्लाह और उसके रसूल का हर वादा सच्चा। किसरा का मुल्क हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में फ़तह हुआ और किसरा के कंगन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में आए और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुराका को बुलाया और उसको कंगन पहनाए। अल्लाह का वादा पूरा हुआ। बात एक नहीं, बात में से बात निकलती है, हर बात बहुत ज़रूरी है। एक बात छोटी सी कह रहा हूँ मैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अहद नहीं लिया था
कि किसरा के कंगन सुराका को पहनाना, कोई अहद नहीं लिया था। लेकिन हाँ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा मालूम हो गया था। इसलिए जब वो कंगन आए तो न खुद पहने, न बेटे को पहनाए, न बीवी को पहनाए, न किसी और को पहनाए। पहनाए तो उसको पहना है जिससे अल्लाह के रसूल ने वादा किया था। ऐसी इताअत, ऐसी फर्माबरदारी, मंशा और मिजाज को समझ के अमल करना, हुक्म की नौबत भी ना आवे। इस पर है वो वादे जो हम सुनते रहते हैं, इस पर है वो नुसरत जो हम सुनते रहते हैं सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के वास्ते। मेरे बात दोस्तों, अभी थोड़ा सा सब्र कीजिए, बात थोड़ी सी अधूरी है, मैं इसे पूरी कर रहा हूँ। और दोस्तों, जैसा कि अभी आपने सुना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान पर और नेक आमाल पर बहुत से वादे फरमाए। उनमें से एक वादा ये फरमाया कि तुम्हारे दिलों में उल्फत मोहब्बत पैदा हो जाएगी, और अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह के नबी की नाफरमानी, दीन की खिलाफ वर्जी, कुरान की खिलाफ वर्जी पर यह सज़ा सुनाई कि तुम्हारे दिलों में दुश्मनी और अदावत भर दी जाएगी एक दूसरे की तरफ से। तुम चाहे एक खाट पर बैठ के हुक्का पियो, लेकिन दिल सबके अलग अलग, बल्कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की फिक्र में है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में है। तअस्सबुहुम जमीअन व क़ुलूबुहुम शत्ता, बेईमानी, बेदीनी की सज़ा। तो अब सुनो, अगर बंदा माफ़ ना करे, बंदा तौबा ना करे, बंदा अल्लाह से माफ़ ना करावे और अल्लाह माफ़ ना करे, तो अल्लाह ने जिस अमल पर जो सज़ा सुनाई है वो भुगतनी पड़ेगी। अल्लाह ने जिस अमल पर जो अज़ाब मुकर्रर किया है वो भुगतना पड़ेगा। ज़मीन में, आसमान में, फरिश्तों में, जिन्नात में, इंसानों में, नबियों में, आम आदमियों में कोई ताकत ऐसी नहीं जो अल्लाह को उस सज़ा के नाफिज करने से रोक दे। जी, आज इतना ही सुन लो। कुरान पाक में पढ़ियो मौलवी साहब, ला युक़बलु अन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। हाँ, ये आयत शरीफा है। एक दूसरी जगह आयत शरीफा है कि अगर तुम अल्लाह के अज़ाब, अल्लाह की सज़ा से बचने के वास्ते सारी दुनिया की दौलत जुर्माने और हजाने के तौर पर पेश करने लगो तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। फिर एक दूसरी आयत में यह है कि मुमकिन ही नहीं, जितनी दौलत अल्लाह ने पैदा की है उससे ज़्यादा, लेकिन मान लो अगर तुम्हारे पास इतनी और हो और वो भी अल्लाह के यहाँ अजाब से बचने के वास्ते तुम जुर्माने और हर्जाने के तौर पर पैदा करो तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। तो मेरे भाइयों, ये आखिरी जुमला बस इतना ही सुन लो। मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, बेदोबारा फिर कह रहा हूँ, अगर बंदा तौबा ना करे और अल्लाह माफ़ ना करे तो हर अमल की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। गफलत छोड़ दो, गफलत छोड़ दो। ये बात हो गई। मेरे प्यारे भाइयों, मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ बस। अब मेरी बात तकरीबन पूरी हो गई। अब मैं आपको कुछ थोड़ी सी नसीहत करना चाहता हूँ। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हैं। अल्लाह ने हमें बड़े मर्तबे का, बड़ी शान वाला नबी अता फरमाया। अल्लाह ने हमें बहुत बड़े बुलंद मर्तबे वाली कुरान किताब अता फरमाई। इस पर भी फिर कभी बात होगी। इन नेमतों की कदर करो और मुसलमानों की तरह जीवो।
मोमिनों की तरह ज़िंदगी गुजारो, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। ये सब कुछ हमारे पास, और हम इन्हें छोड़ के हिंदुओं के तर्ज पर चले जिनके पास कुछ नहीं, यहूदियों के तरीक़े पर चले जिनका दीन मनसूख कैंसिल, जिनकी किताब कैंसिल, उनके तरीक़े पर चले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यूँ फरमाए गए, लौ कान मूसा हय्यन लमा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, अगर मूसा भी जिंदा होते तो मेरी मान कर चलते। हम उनकी गुमराह उम्मत के पीछे चले, हम नसारा के पीछे चले, क्रिश्चियन के पीछे चले, जिनके बारे में अल्लाह ने हमें पहले ही दिन सबसे पहले सिखाया कि यूं कहा करो कि उन लोगों के तरीक़े पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया, उन लोगों के तरीक़े पर हमको मत चला जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ और जो सही रास्ते से भटक गए। गज़ब किन पर नाजिल हुआ? यहूद पर। और सही रास्ते से कौन भटके? नसारा। हम उनके तरीक़े पर चले। इसकी भी तफसील फिर होगी। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह की मानो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को खुश रखो, अल्लाह हमें खुश रखेगा। मोमिनों की आदत यह है, मोमिनों का तरीक़ ये है, हदीस पाक में आया है, मैं नहीं सुना रहा हूँ, कि तहज्जुद पढ़ा करो। ये आपसे पहले भी जितने नेक लोग गुजरे हैं उन सब का तरीक़ा है। अलैकुम बिक़ियामिल लैल फ़इन्नहु दाबुस सालिहीन क़ब्लक। मेरे दोस्तों, आखिरी बात यह है कि फ़जर की अज़ान पर उठ जाया करो, फिर न सोया करो, फिर न सोया करो। मुसलमान घराने की पहचान, मुसलमानों की पहचान यही है कि वो अज़ान पर उठ जाते हैं, और मुसलमानों का अमल यही है कि वो अज़ान पर उठ जाते हैं। अज़ान में और फजर की जमात में करीब 1 घंटे का फासला होता है। मेरे दोस्तों, ये 1 घंटा सही माने में हमारी ज़रूरत का है। किसी को नहाने की ज़रूरत है, वो नहावेगा। किसी को पाखाना पेशाब की ज़रूरत है, वो उस काम से फारिग होगा। तो इसमें देख लो कितना वक्त लगे। तो अज़ान पे उठ जाया करो, इन चीज़ों से अपने फारिग होकर, अगर ज़रूरत नहीं है तो फ़ौरन मस्जिद में जाया करो। फजर की जमात तक कुरान पाक पढ़ा करो। जो कुरान पाक पढ़े हुए सब पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। 1 पारा पढ़े, आधा पारा पढ़े, पाव पारा पढ़े, 1 रुकू पढ़े, जितना भी पढ़े। बल्कि जिनके 10 सूरतें याद हैं वो 10 की 10 सूरतें रोज़ पढ़ें। तो कुरान शरीफ पढ़ा करें। इसके अलावा आपने जो तस्बीह शुरू की हैं, अल्लाह वालों ने आपको जो तस्बीह बताई हैं वो पढ़ो, और फजर की नमाज़ पढ़ के अपने काम काज में निकल जाओ। अगर फुर्सत हो तो इशराक तक नहीं बैठे रहो, और दिन भर की अपनी जो भी तस्बीहात हैं, जो भी मामूलात हैं वो पूरे करो, और इशराक की नमाज़ पढ़ के फिर अपने काम में निकल जाओ। मेरे प्यारे भाइयों, मुमिनीन का तरीक़ा ये है, मुसलमानों का तरीक़ा ये है। और बात बताऊं, हाँ, हमें तो पता भी नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ इरशाद फरमाया है कि अल्लाह मेरी उम्मत के जो बंदे सवेरा उठते हैं उनके सवेरा उठने में बरकत अता फरमा। सवेरा उठकर अल्लाह की इबादत कर कर, कुरान पढ़कर, सूरह यासीन शरीफ पढ़कर, इशराक पढ़कर जब आप काम करोगे तो इंशाअल्लाह बरकत होगी, बरकत। जी तो मेरे भाइयों और मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, एक तो आपको ये काम करना, ज़रूर करना, दिन चढ़े तक नहीं सोना, नापाक पड़े मत रहना। और दूसरी बात, माशाअल्लाह आपके चेहरे बता रहे हैं कि आप में से ज़्यादातर, तकरीबन सभी लोग नमाजी हैं, चाहे गंडेदारी हों, नमाजी हैं।
आज से ये तय करना है कि पीछे तो जो कुछ हो लिया, आगे कोई नमाज नहीं छोड़नी है। अगर किसी भी ना पर, मान लो किसी भी मजबूरी पर छूट गई, तो पहले छुट्टी भी पढ़नी और फिर वो अदा नमाज पढ़नी। अगर अदा नमाज के भी कज़ा होने का ख़तरा हो तो पहले अदा पढ़ लो, वरना चाहे जमात छूट जावे पहले वो छुट्टी भी नमाज पढ़ो फिर अदा नमाज पढ़ो। हुक्म भी कुछ इसी तरीके से है, थोड़े से फ़र्क के साथ। और इसका फ़ायदा ये है कि इंशाअल्लाह हमारी सुस्ती गफलत ख़त्म हो जाएगी और हमारे ज़िम्मे नमाज़ों का बोझ, नमाज़ों का बार नहीं रहेगा। आज जो हमारी नमाज़ें क़ज़ा हो रही हैं, अगर हम उनको पढ़ना भी सोचें तो समझ में नहीं आता कि किस तरह पढ़ें। ऐसा करने से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके ज़िम्मे कोई नमाज बाकी नहीं रहेगी। प्यारे मेरे प्यारे भाइयों, इंशाअल्लाह एक एक बात पे खुद तफसील से बात हो। पाक दामन रहो, निगाह को पाक रखो, दिल को पाक रखो, जिस्म को पाक रखो। ज़िनाकारी, बदकारी इतना बड़ा गुनाह है और अल्लाह के नज़दीक इतना नापसंदीदा है, इतना नापसंदीदा है कि देखो ज़िनाकार, बदकार की सज़ा ये है कि उसको चौड़े मैदान में खड़ा करके इतने पत्थर मारो, इतने पत्थर मारो कि जान से मर जावे। ऐसा शख्स अल्लाह को पसंद नहीं है कि वो उसकी ज़मीन पर ज़िंदा रहे, इसकी ज़मीन पर चले फिरे। हाँ, दूसरों को देखा देखी हम भी उन्हीं के पीछे लग लिए। अच्छा बताओ, अगर हम उनके पीछे चलेंगे तो जिस झेरे में वो गिरेंगे हम भी वहीं गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? हाँ मेरे दोस्तों, पाक दामन रहो। ख़ास तौर से अपने नौजवान भाइयों से रात तो बात करें। हदीस बात सुनो। देखना आंखों का गुनाह, आंखों का ज़िना। सुनना कानों का ज़िना। बात करना मुंह का, ज़बान का ज़िना। चल के जाना पाँव का ज़िना। शर्मगाह उस पर मोहर लगा दे। जी, जब तक ज़िनाकार ज़िनाकारी में मुब्तला है उस वक्त तक उसके दिल में ईमान नहीं होता। खेल ना समझो। ये तो लोगों के तरीक़े हैं जो अल्लाह को नहीं पहचानते, अल्लाह के नबी को नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते, शैतान की मानते हैं, मनमानी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये मोमिनों का काम नहीं है, मोमिनों का काम नहीं है। मेरे दोस्तों, कितना भी नुकसान हो जावे झूठ ना बोल लो, सच बोल लो। एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या किसी मुसलमान से ज़िना हो सकता है? कि हाँ हो सकता है कि वो नफ्स के सामने मगलूब हो जावे, उसकी अकल ही हड़ली जावे और उससे ऐसा हो जावे। और कई बात पूछी, फिर पूछा कि अल्लाह के रसूल, क्या मुसलमान झूठ भी बोल सकता है? कि नहीं बोल सकता। मेरे दोस्तों, ये चीज़ें हमारे मुआशरे में राइज हो गई, आम हो गई, इसलिए बुराइयां हमारे दिल से निकल गई। अल्लाह कुरान पाक में कहता है कि जो झूठ बोलता है अल्लाह की रहमत से दूर है। मेरे प्यारे भाइयों, हमेशा सच बोलो, हमेशा इंसाफ की कहो, हमेशा इंसाफ की कहो। चाहे आपके खिलाफ पड़े, आपके बाप के खिलाफ पड़े, आपकी माँ के खिलाफ पड़े, आपके भाई के खिलाफ पड़े, आपके कुनबे के खिलाफ पड़े, किसी के खिलाफ पड़े, हमेशा सच बोलो, सही बोलो। कुरान पाक में कहा, हदीस पाक में कहा, कुलिल हक वलो अला नफ्सिक। इसका यही तर्जमा है। ये कुरान पाक की तालीम है, हदीस पाक की तालीम है, हमारे दीन की तालीम है। दोस्त हो, दुश्मन हो,
और दूसरे अल्फाज में कहो, अपनी पार्टी का हो या दूसरे की पार्टी का हो, अपने कबीले ख़ानदान का हो या दूसरे ख़ानदान का हो, जब तुम्हारे पास बात आवे तो इंसाफ करो, इंसाफ। किसी की तरफ मत झुको, किसी की तरफ मत झुको। आप उस फैसले में शामिल ना हो, आपको इख्तियार है, लेकिन अगर आप उस फैसले में शामिल होते हैं और आप नाइंसाफ़ी की कहते हैं तो आपकी गर्दन ज़रूर नपेगी। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं। मेरे दोस्तों, माफ़ कीजिए, आज का दस्तूर यह है कि हर मामले में अपनी पार्टी की हिमायत, सही हो या गलत, अपने हर मामले में अपने ख़ानदान की हिमायत, सही हो या गलत। ये मुसलमानों का काम नहीं है, मुसलमानों ऐसा नहीं करते थे। जी, मैं हदीस से नहीं सुना रहा हूँ आपको, इस वक्त आयतें नहीं सुना रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी के काम में, तक़वे के काम में तो मदद करो, लेकिन गुनाह के काम में किसी की मदद मत करो। देखो सहाबा का मिजाज क्या था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनसुर अखाका ज़ालिमन कान औ मज़लूमन। तो अपने भाई की मदद कर, जालिम हो तब भी उसकी मदद कर, और वो मजलूम हो तब भी उसकी मदद कर। ये तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह रसूल, बात समझ में नहीं आई। अगर मेरा भाई मजलूम है तो फिर तो मैं उसकी मदद करूं, लेकिन अगर मेरा भाई जालिम है तो फिर मैं उसकी मदद कैसे करूं, क्यों करूं? हाँ, इस्लाम रच गया था, बस गया था उनके दिलों में, कुरान उनके दिलों में रच बस गया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात उनके दिलों में रच बस गई थी, इसलिए उन्होंने सवाल किया, वरना हम तो लेके चले आते खुश होते हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, जालिम की मदद ये है कि तू उसको जुल्म से रोक दे। जालिम की मदद ये है कि तू उसको जुल्म से रोक दे। मेरे प्यारे भाइयों, सलाम करो, सलाम में पहल करो, गरीबों के, मोहताजों के काम आओ, तन्हाई में, रात के अंधेरे में अल्लाह की इबादत करो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं। वो कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए और मैं आपके पास गया तो मैंने सबसे पहले आपकी ज़बान से जो बात सुनी, आप वो फरमा रहे थे, अफ़शुस सलाम अतइमुत ताआम सल्लु वन्नासु नियाम उदखुलुल जन्नत दारस्सलाम। सलाम को आम करो, उसको भी करो सलाम जिसको तुम पहचानते हो, उसको भी करो जिसको नहीं पहचानते, सबको सलाम करो। भूखों को, गरीबों को खाना खिलाओ। जब लोग सो रहे हो उस वक्त नमाज पढ़ो, यानी तहज्जुद पढ़ो, रात में नमाज पढ़ो। ये तीनों काम अल्लाह के नज़दीक इतने पसंदीदा और महबूब है कि ये काम करने वाला अल्लाह की जन्नत में चैन और सलामती के घर में दाखिल होगा। प्यारे भाइयों, मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि माशाअल्लाह आपके यहाँ मदरसा है। हाँ, चलो मैं छोड़ रहा हूँ उस बात को। एक बात और मैं छोड़ रहा था लेकिन दिल में आ गई, मैं कह रहा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ने हमें हमारे माँ बाप की बरकत से, हमारे उलमा की बरकत से, मदरसों की बरकत से, किसी की भी बरकत से बहुत हद तक दीन अता फरमाया है। हमारी जिम्मेदारी है कि ये सब चीज़ें अपनी अगली नस्ल में मुंतकिल करें। ये दीन, ये दीनदारी, ये इल्म दीन अपनी अगली नस्ल में मुंतकिल करें, हमारा फ़र्ज़ है। अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ावें, अपने बच्चों को दीनी अक़ीदे याद करावें, सिखावें, नबियों वाले अखलाक उनको सिखावें, अच्छी आदतें उनको सिखावें। माँ बाप का फ़र्ज़ सिर्फ यही नहीं है कि उनको खिला पहना कर पाल दिया, नहीं, माँ बाप का फ़र्ज़ ये भी है कि वो उनकी अच्छी तरबियत करें,
और दीनी तरबियत करें। इस पर बात करने का मौका नहीं है। मेरे दोस्तों, अपनी मस्जिदों का निज़ाम मजबूत रखो, साफ सुथरी रखो, मस्जिद साफ सुथरी, हर किसी का जी लगे। नमाजियों के वास्ते वहां पर सारे इंतजाम सही रखो। हर आदमी आसानी से नमाज पढ़े। और मस्जिद में ज़्यादा ना बोला करो, चुप रहा करो, चुप, अपनी ना चलाया करो। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने कुरान पाक में यूँ इरशाद फरमाया है, उससे ज़्यादा जालिम कौन होगा जो मस्जिदों को आबाद करने वालों को मस्जिद में आने से रोक दे। दरवाजे पर लठ लेके बैठना और मस्जिद में अंदर दाखिल होने से रोकना, यही मस्जिद को आबाद होने से रोकना नहीं। आप मस्जिद में जाने वाले के हर एक के साथ भिड़े, हर एक के साथ लड़े, हर एक के साथ झगड़ा करें, और वो क्या करे, बस में जाता ही नहीं मस्जिद में। अगर अड़ोस पड़ोस में कोई दूसरी मस्जिद है वहाँ जाने लगा और नहीं है तो कुछ दिन तो नमाज पढ़ी घर में, फिर नमाज ही छोड़ बैठी। किसने छुड़वाई? तूने। हाँ, खामोशी से रहो। आप मस्जिद में जो देंगे किसी पर कोई एहसान नहीं है, सब आपके अपने खाते में जमा होगा, आपके ख़जाने में जमा होगा, और 700 गुना या उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा। एहसान किस पर? क्यों बोलो वहाँ ज़्यादा? मेरे प्यारे भाइयों, मुझे थोड़ा सा कुछ मालूमात सी हुई हैं, लेकिन आपके गांव की बात नहीं है, सब जगह की बात हो रही है, हमारे गांव की भी बात हो रही है। हाँ, ये मदरसे हमने बनाए थे अपने बच्चों को पढ़ाने के वास्ते, और आज इनमें सब कुछ हो रहा लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? देखियो, गौर करियो, किसकी हरकतें हैं ये। मदरसे को आबाद करना है, वीरान नहीं करना है। मस्जिद को आबाद करना है, वीरान नहीं करना है। यहाँ पर भी वही बात है, जो बच्चे यहाँ पढ़ सकते थे, यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के उलमा पढ़ा सकते थे, और वो कुछ लोगों की हरकतों की वजह से मदरसे में निज़ाम दरम बरम हो जावे और उनको पढ़ा ना सके, और वो कुरान पाक पढ़ने से महरूम रह जावें, वो दीन सीखने से महरूम रह जावें, फिर वो बड़े हो जावें, फिर उनके हाथ में फावड़ा और खुरपा दे दिया जावे। बस इस दीन से, कुरान पाक से किसने महरूम किया है? जिनकी नाक बड़ी थी, जो हर जगह टांग अड़ावे थे, उन्होंने महरूम किया। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरी वापस दे दियो मेरे भाई, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। अपने दीन की नुसरत करो, दीन को मजबूत करो। उसमें से एक चीज़, बुनियादी चीज़ ये है कि हमारे बच्चों का ईमान दुरुस्त हो, हमारे बच्चों के अक़ीदे सही हों, हमारे बच्चों को अपने नबी के बारे में मालूम हो, हमारे बच्चे कुरान पढ़े, हिफ्ज़ पढ़े, नाज़रा पढ़े, कारी बने, आलिम दीन बने, मुफ्ती बने। हाँ, और मस्जिदों में हर वक्त खुली रहें, जिस वक्त जिसका जी चाहे जाकर अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह तो सबसे बड़ा है, हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ के ख़जाने तेरे कब्ज़े में है। तेरे ख़जाने कभी ख़त्म या कम होने वाले नहीं हैं। अगर तो अपनी मखलूक में से हर एक को समंदरों के बराबर बख्श दे, तब भी तेरे ख़जानों में इतनी कमी ना आवे
जितनी समंदर में सुई डुबोने से उसके पानी में कमी आ जाती है। ऐ अल्लाह तो यकीनन बड़ी ताकत वाला है। ये सारी कायनात तूने ही पैदा की है, इस सारी कायनात का निज़ाम तू ही चलाता है, इस सारी मखलूक तो रोज़ी तू ही पहुँचाता है। ऐ अल्लाह तो यकीनन बड़ी कुदरत वाला है। तेरी कुदरत में कंकर पत्थर और हीरा मोती पैदा करना बराबर है। ऐ अल्लाह तो यकीनन बड़ी कुदरत वाला है। तेरी कुदरत में मिट्टी और सोना पैदा करना बराबर है। ऐ अल्लाह तो यकीनन बड़ा मेहरबान है, सब पर मेहरबान है, बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजता है, बिला इवज़ अता फरमाता है, बिला इस्तिक़ाक़ अता फरमाता है, बेशुमार अता फरमाता है, मांगने वालों को कभी महरूम नहीं करता। ए अल्लाह तो यकीनन बड़ा मेहरबान है, सब पर मेहरबान है, बड़ी बड़ी गलतियों को माफ़ फरमाता है, माफ़ करने को पसंद करता है, बार बार माफ़ फरमाता है, सैकड़ों साल के कुफ्र और शिर्क तक को तौबा करने से माफ़ कर देता है। ए अल्लाह हम तेरी इन तमाम अच्छी और सच्ची सिफ़ात के वास्ते से मांगते हैं, हम सब को ईमान कामिल अता फरमा। ए अल्लाह ईमान कामिल अता फरमा, ईमान की लज्जत व हलावत नसीब फरमा, ईमानी तकाज़ों पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, ईमानी सिफ़ात हमारे अंदर पैदा फरमा, मोमिनों वाली मुसलमानों वाली सिफ़ात हमारे अंदर पैदा फरमा, मोमिनों वाले मुसलमानों वाले अमाल का पाबंद हमको बना। ए अल्लाह अपने वादों का यकीन हमारे दिल में पैदा फरमा। ए अल्लाह अपनी मोहब्बत व मारिफत अता फरमा। ए अल्लाह अपना खौफ अता फरमा, इतना खौफ अता फरमा जो हर गुनाह से रोक दे, इतना खौफ अता फरमा जो तेरी नाफरमानी से रोक दे। ए अल्लाह अपने नबी की मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह नेक लोगों की मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह नेक अमाल की रग़बत पैदा फरमा। ए अल्लाह बुराइयों से नफ़रत पैदा फरमा। ए अल्लाह हम सब को हिदायत अता फरमा, कुल आलम के इंसानों को हिदायत अता फरमा, हमारी औलाद को हिदायत अता फरमा, हमारी आने वाली नस्लों को हिदायत अता फरमा। ए अल्लाह दीन की सही समझ अता फरमा, नफ़ा देने वाला इल्म अता फरमा, अपने इल्म पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, हमने जो यहाँ सुना है उस पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ए अल्लाह ज़िक्र करने वाली ज़बान अता फरमा। ए अल्लाह शुक्र करने वाला दिल अता फरमा। ए अल्लाह अपनी ताअत व इबादत में मशक्क़त बर्दाश्त करने वाला जिस्म अता फरमा। ए अल्लाह हम सबको अपना फर्मा बरदार बंदा बना, हम सबको मुत्तक़ी और परहेज़गार बंदा बना। आज तक जितने गुनाह हुए तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, पक्की सच्ची तौबा नसीब फरमा, तौबा पर इस्तिक़ामत नसीब फरमा। इसके बाद मैं दो जुमले कहूँगा, आप उन पर आमीन कहने के बजाय वही जुमले लौटाएं, चाहे मैं कई बार कहूँ, और उसके बाद फिर आमीन कहें। ए अल्लाह जुर्म का एतराफ़ है, रहम की दरख्वास्त है। ए अल्लाह जुर्म का एतराफ़ है, रहम की दरख्वास्त है। ए अल्लाह जुर्म का एतराफ़ है, रहम की दरख्वास्त है। ए अल्लाह बिल्कुल खाली हाथ हूँ, तेरी रहमत और मग़फ़िरत के सिवा कोई सहारा नहीं है। ए अल्लाह माफ़ कर दीजिए, फिर नहीं करूँगा।
ए अल्लाह माफ़ कर दीजिए, फिर नहीं करूँगा। ए अल्लाह माफ़ कर दीजिए, फिर नहीं करूँगा। अल्लाह पक्की सच्ची तौबा नसीब फरमा। आमीन। अल्लाह तौबा पर इस्तिकामत नसीब फरमा। अल्लाह गुनाहों से नफ़रत पैदा फरमा। अल्लाह गुनाहों से हिफाजत फरमा। अल्लाह नफ्स व शैतान के शर से हिफाजत फरमा। एक लम्हे के लिए नफ्स व शैतान के हवाले ना फरमा। अल्लाह तेरी तौफीक के बगैर कुछ भी नहीं होता। अल्लाह तेरी नुसरत के बगैर कुछ भी नहीं होता। अपनी ताअत इबादत की तौफीक नसीब फरमा। अपनी ताअत इबादत में हमारी मदद फरमा। अपनी ताअत इबादत को हमारे लिए आसान फरमा। अल्लाह तेरी शान बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। हम तेरी शायान शान इबादत नहीं कर पाते। अल्लाह हमारी नाक़िस इबादतों को कबूल फरमा। अल्लाह हमारी नाक़िस इबादतों को कबूल फरमा। अल्लाह सारी मखलूक तेरी मोहताज है, तो किसी का मोहताज नहीं है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं और तेरे सिवा किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते। ए अल्लाह अपने फजल से हम सब की तमाम ज़रूरतें पूरी फरमा। अपने सिवा किसी का मोहताज न बना। ए अल्लाह बीमारी और बुढ़ापे में जब हमारे हाथ पाँव भी हमारा साथ न दे, उस वक्त भी किसी का मोहताज न बना। उस वक्त अपने फजल से, अपने गैब के ख़जानों से हमें ज़्यादा रोज़ी अता फरमा। अल्लाह हम सब को, हमारे घर के तमाम अफराद को, उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द को और ख़ास तौर से दुआ के लिए कहने वालों को सेहत व क़ुव्वत अता फरमा। तमाम बीमारियों से शिफा नसीब फरमा। ख़ास तौर से ख़तरनाक किस्म की बीमारियों से शिफा नसीब फरमा। ख़ास तौर से ख़तरनाक किस्म की बीमारियों से हिफाजत फरमा। अल्लाह तू खूब जानता है कि कर्ज़ निगाह झुका देता है। तू खूब जानता है कि कर्ज़ कमर तोड़ देता है। ए अल्लाह अपने गैब के ख़जानों से कर्ज़ों से सुबुकदोश फरमा। अपने गैब के ख़जानों से अता फरमा, कर्ज़ों से सुबुकदोश फरमा। ए अल्लाह तू दिलों की बात को खूब जानता है। तुझ पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तू हर शख्स की ज़रूरत से वाकिफ़ है। अल्लाह जिसको मकान की ज़रूरत है उसको कुशादा मकान अता फरमा। जिसको दुकान की ज़रूरत है उसको मौके की दुकान अता फरमा। अल्लाह जिसको कारोबार की तलाश है उसको बाबरकत हलाल कारोबार अता फरमा। और जिसको कारोबार अता किया है अल्लाह उसमें बरकत अता फरमा, उसमें तरक्की अता फरमा, हवादिस से उसकी हिफाजत फरमा। ख़ास तौर से जो तेरे अहल खैर बंदे मसाजिद की, मदारिस की, तेरे नेक बंदों की नुसरत करते हैं, ज़रूरतमंदों की नुसरत करते हैं, अल्लाह उनके घरों में खूब खूब बरकत अता फरमा। अल्लाह उनके कारोबार में खूब खूब बरकतें अता फरमा। ए अल्लाह जिनको रिश्तों की तलाश है उनको नेक और निभा वाले रिश्ते अता फरमा। जिनके रिश्ते तय हो चुके हैं, कोई भी रुकावट है, हर रुकावट को दूर फरमा। ए अल्लाह जिनको औलाद की तमन्ना है उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। जिसको लड़की की तमन्ना है लड़की अता फरमा, और जिसको लड़के की तमन्ना है लड़का अता फरमा। ए अल्लाह जिनको औलाद अता की है उनकी औलाद को नेक बना, माँ बाप के आँखों की ठंडक बना, माँ बाप के दिल की राहत बना, मुल्क व मिल्लत का खादिम बना। ए अल्लाह उनको आवारा और नाकारा होने से बचा ले। अल्लाह उनको बुरे कामों से बचा ले। अल्लाह उनको आवारा और नाकारा होने से बचा ले। अल्लाह हमारे दरमियान इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा फरमा। हमारे आपसी झगड़े, आपसी इख्तिलाफ ख़त्म फरमा। खुसूसन मियाँ बीवी के आपसी झगड़े ख़त्म फरमा।
खुसूसन माँ बाप और औलाद के आपसी झगड़े ख़त्म फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों में बरकतें अता फरमा, चैन सुकून और सकीना नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह हम सब को अच्छी आदतें अता फरमा, नरम मिजाजी अता फरमा, नरम कलामी अता फरमा, बुरदुबारी अता फरमा। ऐ अल्लाह हर एक का हक पहचान कर अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। ख़ास तौर से माँ बाप की इज़्ज़त व खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह माल जान ईमान इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। किसी जालिम को हम पर मुसल्लत न फरमा, किसी बेरहम को हम पर मुसल्लत न फरमा। ऐ अल्लाह अचानक पेश आने वाले हवादिस से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह अचानक पेश आने वाले हवादिस से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जो नाजायज़ मुकद्दमात में फंसे हुए हैं उनको बाइज़्ज़त बरी फरमा। जो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं उनको उनका हक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह मरते दम तक दीन हक़ दीन इस्लाम पर साबित कदम फरमा। अपने अपने मुक़द्दरा मुक़र्ररा वक्त पर ईमान पर ख़ात्मा फरमा। ऐ अल्लाह ईमान पर ख़ात्मा फरमा। मरते वक्त कलिमा नसीब फरमा। मौत की सख्ती से हिफाजत फरमा। कब्र के अज़ाब से हिफाजत फरमा। मैदान हश्र की रुसवाइयों से हिफाजत, मैदान हश्र के अज़ाब से हिफाजत फरमा। तो अपने फजल से अपने बहुत से नेक बंदों को अपने अर्श के साए में जगह देगा। ए अल्लाह हमें भी अपने अर्श के साए में जगह अता फरमा। तो अपने फजल से अपने बहुत से बंदों को बग़ैर हिसाब के बख्शेगा। ए अल्लाह हमें भी बग़ैर हिसाब के बख्श दीजिए, बग़ैर हिसाब के माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे बीवी बच्चों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे आइज़ा अक़रबा दोस्त अहबाब की मग़फ़िरत फरमा, हमारे असातिज़ा हमारे मशाइख़ की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह जिसका हमारे ज़िम्मे कोई हक़ है और हम अदा नहीं कर पा रहे हैं, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह जिसने हम पर कोई एहसान किया है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह उम्मत के अंदर बेदारी और समझदारी पैदा फरमा, उम्मत के अंदर इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद पैदा फरमा। ए अल्लाह उनके आपसी झगड़े ख़त्म फरमा, इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद पैदा फरमा। ए अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को इज़्ज़त क़ुव्वत और ग़लबा नसीब फरमा। इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों को नेस्त और नाबूद फरमा। तमाम साजिशों में, तमाम मंसूबों में उनको नाकाम फरमा। ए अल्लाह कुल आलम में अमन व अमान, सुकून, इत्मीनान नाजिल फरमा। खुसूसन हमारे इस मुल्क में और खुसूसन हमारी इस बस्ती में अमन व अमान, सुकून, इत्मीनान नाजिल फरमा। ए अल्लाह अमन व अमान के दुश्मनों को नेस्त व नाबूद फरमा। अल्लाह मलिया मेट फरमा। अल्लाह उनकी कमर तोड़ दे। अल्लाह उनके इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद को टुकड़े टुकड़े कर दे। उनकी जमातों को, उनकी जमईयत को टुकड़े टुकड़े कर दे। ए अल्लाह खुसूसन मुल्क फ़लस्तीन में अमन व अमान, सुकून, इत्मीनान नाजिल फरमा। अल्लाह उनकी खाने की, पहनने की, पानी की, खाने की मदद फरमा। ए अल्लाह हर वो खैर तुझसे मांगते हैं जो तेरे नबी ने मांगी है, हमको अता फरमा। हर उस शर से पनाह चाहते हैं जिससे तेरे नबी ने पनाह चाही है, अल्लाह उससे हमारी हिफाजत फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। ए अल्लाह, ए हम सबको पैदा करने वाले, ए अल्लाह, ए हम सबको पालने वाले, ए अल्लाह, ए माँ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, ए अल्लाह, ए बाप से ज़्यादा मेहरबान, हम अपना दुख तुझी को सुनाते हैं, तुझी से फरियाद करते हैं, हर ज़रूरत तेरे ही सामने रखते हैं। सच तो ये है कि तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है, और सच तो ये है कि तेरे सिवा किसी में कोई ताकत और कोई मजाल नहीं है। तू दिलों की बात को खूब जानता है, तुझ पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अल्लाह हम सब की
और ख़ास तौर से हाज़रीन मजलिस की जायज़ मुरादें पूरी फरमा, जायज़ तमन्नाएँ पूरी फरमा, जायज़ मकासिद में कामयाबी अता फरमा, हर ज़रूरत पूरी फरमा, हर मुश्किल को आसान फरमा, हर परेशानी को दूर फरमा। ए बिगड़ी के बनाने वाले हर बिगड़ा हुआ काम बना दे। ए कादिर मुतलक हर अटका हुआ काम बना दे। अल्लाह अपने फजल करम से और अपने नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा, हमारे हक़ में भी कबूल फरमा और जो दुआ के लिए कहते हैं उनके हक़ में भी कबूल फरमा। अल्लाह इस मदरसे को दीन दोनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। अल्लाह इसकी तमाम ज़रूरतों को पूरी फरमा। अल्लाह इसकी नुसरत करने वालों की नुसरत फरमा। अल्लाह पूरी बस्ती को इसकी तरफ मुतवज्जे फरमा और दूर दराज तक इसका इसका नेक नाम आम फरमा। अल्लाह जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रहेगा वो भी अता फरमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन